हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार मैक्सिमा और मिनिमा लैंग्वेजेज मल्टीप्लायर का पार्ट 2 करने के लिए जा रहा हूँ। पार्ट 1 मैं इसके पहले वाला वीडियो में मैंने किया था। तो मैक्सिमा मिनिमा का लैंग्वेज मल्टीप्लायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है, ये मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने का, ये पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं पहले ही किया था। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, जो बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी 2023 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ ए पॉइंट एक्स बाई ऑन ए यूनिट सर्किल दैट मीन्स इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यूनिट सर्किल का मतलब रेडियस 1 जिसका हो, इज गिवेन बाय टी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ टू हॉटेस्ट पॉइंट ऑन द सर्किल। टू हॉटेस्ट पॉइंट ऑन द सर्किल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। हॉटेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना, इसको हम लोग लैंग्वेज मल्टीप्लायर से सोल्व करेंगे। इस जैसे पिछले क्लास में जैसे लैंग्वेज मल्टीप्लायर का हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे कि एक लैंग्वेज इक्वेशन लिए थे और उसको डिफ्रेंशिएट किए थे हम लोग। सिमिलर कंडीशंस हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। गिवन ए पॉइंट एक्स बाई ऑन द यूनिट सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू, ये गिवन है आपका। एक्स बाई एक पॉइंट है जो यूनिट सर्किल पर है। ऑल्सो गिवन टी एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। तो आपका लैंग्वेज फंक्शन क्या हो गया? लैंग्वेज नहीं, लैग्रेंज जेज फंक्शन, लैंग्वेजेज फंक्शन बी। हम लोग का लैंग्वेज फंक्शन क्या होगा? लैंग्वेज फंक्शन होगा आपका f इज इक्वल टू एफ का वैल्यू एफ एक्स वाई है। f इक्वल टू हम लोग लेंगे 1 प्लस एक्स वाई प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। यानी लैंग्वेज जो फंक्शन है f, वो एक्स वाई का फंक्शन है। हम लोग फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, df इक्वल टू 0 होता है। और df का वैल्यू क्या होगा आपका? df का वैल्यू होगा बाई dx, यहाँ पर 1 का 0 और इसका x हम लोग बाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो बाई dx प्लस बाई dx प्लस बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x dy होगा, x dy प्लस लैम्डा 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x इसके लिए, और फिर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y इसके लिए। ये dx हो जाता है, ये dy होता है, जो पहले हम लोग जिस तरीके से हम लोग किए हैं उस तरीके से कर रहे हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, y प्लस 2 लैम्डा x dx प्लस x प्लस 2 लैम्डा बाई dy इक्वल टू 0। इसको हम लोग अरेंज करके लिख दिए। नाउ इक्वेटिंग वी हैव, जब इक्वेट हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? बाई प्लस 2 लैम्डा x इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। और क्या आ जाएगा? x प्लस 2 लैम्डा बाई इक्वल टू 0। ये हो इक्वेशन 3 ले लिए। अब हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग इसको x से मल्टीप्लाई कर दें और इसको y से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3 बाय x एंड y respectively and adding।
एंड ऐड, और हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई प्लस, इसके लिए भी एक्स बाई होगा, प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2xy है, ये यहाँ पर 2xy है। देखिए यहाँ पर इससे अगर जो लेते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स बाई इजिकल टू टी है, 1 प्लस एक्स बाई इजिकल टू टी है, उसका यूज करेंगे हम लोग। तो क्या लिखाएगा यहाँ पर, देयरफॉर 2t माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इसको, t माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 लैम्डा नहीं, लैम्डा, यहाँ पर 2 कॉमन लिए हैं हम लोग, तो t माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, और t का वैल्यू क्या है आपका, t का वैल्यू है 1 प्लस एक्स वाई, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स वाई, 1 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स वाई। यहाँ देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया आपका, लैम्डा का वैल्यू हो गया माइनस एक्स वाई, और इस लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में रखेंगे, तब हम लोगों का x का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू आएगा। हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब देखिए इक्वेशन 2 दिया हुआ था, बाई प्लस 2 लैम्डा एक्स इजकल टू 0, एक्स प्लस 2 लैम्डा बाई इजकल टू 0, इक्वेशन 3 दिया हुआ था, हम इधर लिख लिए हैं। और लैम्डा का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ, माइनस एक्स वाई, इसको हम लोग 2 में पुट करेंगे, फ्रॉम 2, तो बाई माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बाई, अगर जो लैम्डा की जगह पर पुट करेंगे 2x स्क्वायर बाई इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की जगह पर एक्स बाई, इसका मतलब बाई कॉमन लेंगे हम लोग, बाई कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर बाई इक्वल टू 0 आएगा एंड 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर x का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 2 लैम्डा बाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो इससे भी आएगा आपका x इक्वल टू 0 आएगा और y इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, दो वैल्यू आया, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। तो एक सेट हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, बाई इजकल टू 1 बाई रूट 2, एक्स इजकल टू 1 बाई रूट 2 और बाई इजकल टू 1 बाई रूट 2। देयरफॉर t क्या हो जाएगा आपका, t है आपका 1 प्लस एक्स वाई, और 1 प्लस एक्स वाई अगर आप x और y का वैल्यू देंगे तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, दोनों में वही दिए 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2, तो क्या हो जाएगा ये 3 बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 लेते हैं और y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 लेते हैं। इससे देखिए t का वैल्यू भी वही आएगा, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई, और x के जगह पर रखेंगे हम लोग, x के जगह पर माइनस 1 बाई रूट 2 और y के जगह पर भी माइनस 1 बाई रूट 2, तब इसका वैल्यू देयरफॉर t कितना आ जाएगा 3 बाई 2, t का वैल्यू 3 बाई 2। इसका मतलब जो हम लोगों का हॉटेस्ट टेम्परेचर की बात करता है, देयरफॉर हॉटेस्ट टेम्परेचर इज इक्वल टू 3 बाई 2 एट प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 और प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, इस पर हम लोगों का हॉटेस्ट टेम्परेचर आएगा। इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा, हॉटेस्ट टेम्परेचर आएगा, 3 बाई 2 आएगा। लैग्रेंज मेथड से इसी तरह से हम लोग सम करते हैं। अब शायद समझ में आया होगा। अब एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिए है, द टेम्परेचर T एट एनी पॉइंट x by z ऑफ अ स्पेस
इज गिवन बाय टी इक्वल टू 400 एक्स बाई जेड स्क्वायर. फाइंड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर दिस. एक्स बाई लेट एनी पॉइंट एक्स बाई जेड ऑन द स्फेयर. स्फेयर पर हम लोग कोई पॉइंट एक्स बाई जेड हम लोग सपोज किए हैं. तो ऑल्सो टी इक्वल टू, देखिए इस तरीके से, लेट एनी पॉइंट एक्स बाई जेड ऑन द स्पेस, स्पेस में है. एंड इक्वेशन ऑफ स्फेयर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1. ऑल्सो गिवन टी इक्वल टू 400 एक्स बाई जेड स्क्वायर. तो हम लोगों का पिछले क्वेश्चन की तरह लैंग्वेज फंक्शंस क्या होगा, एफ एक्स बाई जेड. हम लोगों को फाइंड आउट करना हाईएस्ट टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर. तो हम लोग को लैम्डा को हम लोग लैंग्वेज मल्टीप्लायर सपोज करेंगे. यहाँ पर लैम्डा हम लोगों को लैंग्वेज मल्टीप्लायर है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर है. अगर पिछले क्वेश्चन में हम लोग लैंग्वेज मल्टीप्लायर नहीं लिखे तो आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज मल्टीप्लायर ही है. एफ एक्स बाई जेड इजकल टू 400 एक्स बाई जेड स्क्वायर होगा प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1. ये स्फेयर का इक्वेशन दिए है. अब हम लोग को फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या लिखना पड़ता है, फॉर स्टेशनरी पॉइंट डी एफ इजकल टू 0. और डी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 400 कॉमन ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाई जेड स्क्वायर डी एक्स होगा. बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर डी वाई होगा. और जेड के रिस्पेक्ट में अगर जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x बाई जेड होगा और डी जेड होगा. इस तरीके से प्लस अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई प्लस 2z डी जेड और इसको इक्वल टू 0 लेंगे. लैम्डा को हम लोग बाहर रखे हैं. अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम लोग इस तरीके से लिखिए, dx को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर dx को कॉमन लेते हैं तो हम लोग को देखिए क्या लिखाएगा, 400 बाई जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स dx प्लस 400 एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा बाई डी वाई प्लस 800 एक्स बाई जेड प्लस 2 लैम्डा जेड डी जेड शुड बी 0. और अब इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग भी है. अगर इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये जीरो और ये 0 होगा. तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर 400 बाई जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इक्वल टू 0. ये इसका इक्वेशन 2 ले लेते हैं. उसके बाद क्या लिखाएगा आपका, 400 एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा बाई इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं. और क्या आ जाएगा, 800 एक्स बाई जेड प्लस 2 लैम्डा जेड इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को x से, इक्वेशन 2 को y से, इक्वेशन 2 को x से, इक्वेशन 3 को y से और इक्वेशन 4 को z से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशंस 2, 3, 4 बाय x बाई जेड. क्या किए हम लोग, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को x बाई जेड से मल्टीप्लाई किए हैं और ऐड किए हैं. तो हम लोग ऐड करके क्या आएगा, 400 एक्स बाई जेड स्क्वायर, 400 एक्स बाई जेड स्क्वायर और 800 एक्स बाई जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे. और
400 एक्स बाई जेड स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को टी है, तो यहाँ पर टी वैल्यू करेंगे पुट, तो क्या हो जाएगा टी प्लस ये ट्वाइस टी क्योंकि 800 है ये, प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 लैम्डा इज इक्वल टू -40। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा का जो वैल्यू हो जाएगा -2t हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लैम्डा का वैल्यू -2t हो जाएगा। -2t का मतलब क्या, हम लोग t का मतलब है 400 एक्स बाई जेड स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको -800 एक्स बाई जेड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 से, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में लैम्डा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 हम लोगों का क्या था, देयरफॉर क्या हो जाएगा 400 बाई जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। इसमें हम लोग लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए लैम्डा इक्वल टू पुट करेंगे -800 एक्स बाई जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 400 एक्स है, एक्स गलती से नहीं लिखाया है, एक्स बाई जेड स्क्वायर -1600 एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हम लोगों का आएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे 400 बाई जेड स्क्वायर, 400 बाई जेड स्क्वायर 400 बाई जेड स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स नहीं था, यहाँ पर एक्स नहीं था, यहाँ पर एक्स नहीं होगा, तो बाई जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 -4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 से गलती से लिख दिए थे एक्स, 400 बाई जेड स्क्वायर था प्लस 2 लैम्डा एक्स था, यहाँ पर एक्स नहीं था इसलिए यहाँ पर एक्स नहीं लिखेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा आपका बाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर 1 - 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर x का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस हाफ आएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस हाफ है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हम लोगों का जो बाई का जो वैल्यू आएगा ये भी आ जाएगा, बाई का वैल्यू जो आएगा आपका ये भी आ जाएगा प्लस माइनस हाफ, एंड जेड का जो वैल्यू आएगा आपका ये भी आ जाएगा, जेड का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2, यानी एक्स का वैल्यू आपका प्लस माइनस 1/2, बाई का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 एंड जेड का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। अब हम लोग इस तरीके से लेते हैं, देखिए एक्स इज इक्वल टू हाफ, बाई का वैल्यू लेते हैं हाफ इस पॉइंट पर एंड जेड का वैल्यू लेते हैं 1/√2। तो देखिए टी कितना होगा आपका, देयरफॉर टी इक्वल टू कितना होगा, देयरफॉर टी का वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, टी इक्वल टू होगा 400 एक्स बाई जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हो गया 400 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 यानी 50 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 1/2 -1/2 और y इज इक्वल टू -1/2 एंड z इज इक्वल टू -1/√2, तब भी आपका t का जो वैल्यू आएगा, t का जो वैल्यू आएगा 400 एक्स बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस हाफ पुट करेंगे इसमें, x बाई का वैल्यू माइनस हाफ और z का वैल्यू माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तब भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 50 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब भी इसका वैल्यू 50 आएगा। तो हम लोगों का क्या हो गया, देयरफॉर
हाईएस्ट टेम्परेचर इक्वल टू 50 एट प्लस माइनस हाफ और प्लस माइनस 1/√2, यानी इस पॉइंट पर हम लोगों का हॉटेस्ट पॉइंट हो गया आपका 50। हॉटेस्ट टेम्परेचर कितना हो गया? 50 हो गया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ये लैग्रेंज मेथड से बनेगा। एक क्वेश्चन और मुझे करना है जो नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिया, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 2x + y - 10 = 0 एंड द इलिप्स x²/9 + y²/4 = 1। हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये भी हम लोग लैग्रेंज मेथड से हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, इसमें हम लोग सपोज किए हैं लेट x/y बी द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स x²/9 + y²/4 = 1 सपोज किए हम लोग। गिवन लाइन है आपका 2x + y - 10 = 0। ये गिवन लाइन है आपका 2x + y - 10 = 0। ये गिवन लाइन है आपका। हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू डी निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। 2x + y - 10/√5 यानी 2 का स्क्वायर हो जाता है प्लस 1 का स्क्वायर हो जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जब देखेंगे 12th का बुक में तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर पॉइंट कोई XY है या अल्फा और बीटा यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इस यहाँ पर हम लोगों का AX + BY + C अगर इक्वेशन है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो जो D का जो वैल्यू होता है आपका, जो डिस्टेंस होता है एक्स के जहाँ पर अल्फा यानी A अल्फा लिखते हैं प्लस B बीटा लिखते हैं प्लस C लिखते हैं और मॉडुलस लिखते हैं डिवाइडेड बाई √A² + B²। ये छोटा सा लिखा गया है, इस तरीके से होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो हम लोग मॉडुलस ले लिए हैं 2x + y - 10/√5। चूंकि A अल्फा इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि x और y से ही डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो लैग्रेंज फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 2x + y - 10/√5 प्लस लैम्डा 4x² + 9y² - 36। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका x²/9 + y²/4 = 1, इसमें एलसीएम हम लोग ले लिए हैं। तो 9 4 जा 36 एलसीएम होगा, 4x² यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 9y² हो जाएगा = 36। जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो -36 होगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट। अब वही मेथड करेंगे हम लोग फॉर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या देते हैं हम लोग DF = 0। DF = 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2/√5 dx प्लस 1/√5 dy प्लस लैम्डा 8x dx प्लस 18/dy शुड बी 0। और इसको जब लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा कॉमन लेकर के 2/√5 प्लस 8 लैम्डा x dx प्लस 1/√5 प्लस 18 लैम्डा बाई dy = 0। जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग भी है, जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 2/√5 प्लस 8 लैम्डा x = 0 एंड 1/√5 प्लस 18 लैम्डा बाई = 0। इसको इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 इसको ले लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस का होगा, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं डिस्टेंस वाले को, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा आपका x का जो वैल्यू आएगा, इक्वेशन 2 से जो x का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा -2/√5
√5 इंटू 1/8 लैम्डा, यानी डैट मीन्स -1/4 √5 लैम्डा एक्स का वैल्यू आएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 से बाई का वैल्यू आएगा। बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/18 √5 लैम्डा। इक्वेशन 3 से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग रख देंगे 4x²। अब यहाँ पर लिखते हैं इधर, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1/4 √5 लैम्डा आया है, y इक्वल टू आया है -1/18 √5 लैम्डा आया है। इसको हम लोग लिख देंगे 4x² + 9y² इक्वल टू 36 में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4x² का वैल्यू क्या, x² का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1/16 इंटू 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1/18 इंटू 5 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 36। हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर को राइट साइड कर देंगे। तो इसमें क्या जाएगा, 4 जा कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 9 2 जा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90, 92 जा 180, 92 जा कितना हो गया 180। तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/20 प्लस 1/180 इक्वल टू 36 लैम्डा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 180 एलसीएम आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 36 लैम्डा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 10 यानी 1/18 इंटू 36 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/6 3 जा 18 √2। ये आपका लैम्डा का वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 36 का 6 हो जाएगा और 18 का हो जाएगा आपका 3√2। तो 1/18 √2 लैम्डा का वैल्यू आएगा। अब इस लैम्डा का वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे, इस लैम्डा का वैल्यू हम लोग रखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स 1/18 इंटू 36 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा +-1/18 √2 और अगर 1/लैम्डा लेते हैं हम लोग तो +-18 √2 होगा। अगर 1/लैम्डा का वैल्यू लिख देते तो +-18 √2। अब यहाँ पर हम लोग लैम्डा का जो वैल्यू है, -18 √2 रखते हैं। लैम्डा का वैल्यू -18 √2 रखते हैं। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ से, x इक्वल टू -1/4 √5 लैम्डा एंड y इज इक्वल टू है -1/18 √5 लैम्डा। और एक लैम्डा का वैल्यू ये दोनों में रखते हैं तो क्या होगा, देखिए लैम्डा का वैल्यू अगर रख रहे हैं -18 √2 x में, तो x इज इक्वल टू होगा -1/-4 √5 लैम्डा। और 1/लैम्डा का जब वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा +18 √2/4 √5। 18 √2 हम लोग रखे और 4 √5 डिनोमिनेटर में है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 √2 डिवाइडेड बाई 2 √5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और y इज इक्वल टू होगा -1/18 √5 लैम्डा। और जब 1/लैम्डा का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा +1/18 √5 इंटू 18 √5। 18 √5 इसका 1/लैम्डा का वैल्यू रखे हम लोग, तब हो जाएगा +√2/5। अब ये x और y का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया आपका 9 √2/2 √5 एंड y का वैल्यू आया √2/5। अब इसको हम लोग डिस्टेंस d में रखते हैं। जो डिस्टेंस d इक्वल टू था हम लोग का 2x + y -10/√5 का मॉडुलस। तो मॉडुलस में जब रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 9 √2/5 यानी 2x है तो 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो 9 √2/5 प्लस √2/5 -10। जब आप एलसीएम लोगे और इसको ऐड करोगे तो 9 + 1 10 हो गया, 10 √2 हो गया और -10 √5 हो गया डिवाइडेड बाई 5। और ये 5 से कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा
2√2 माइनस 2√5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब इसका हम लोग मॉडुलस लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2√5 माइनस 2√2, तो 2√5 माइनस 2√2 ये डिस्टेंस विच इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। हम लोग अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते थे कि लैम्डा इजकल टू माइनस 18√2 मत लीजिए, लैम्डा इजकल, हेलो, अब यहाँ पर हम लोग लैम्डा इजकल टू नहीं बल्कि 1/लैम्डा इजकल टू लिए हुआ माइनस 18√2, यहाँ पर 1/लैम्डा है, गलती से लिखाया था, वो 1/लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर माइनस 18√2। अगर आप 1/लैम्डा का वैल्यू प्लस 1/√2 प्लस 18√2 लेते हैं, 1/लैम्डा का वैल्यू प्लस 18√2 लेते हैं, तब आपका x का वैल्यू आएगा माइनस में, y का वैल्यू भी माइनस में आएगा। जब डिस्टेंस में आप रखेंगे तो इसका वैल्यू 2√2 प्लस 2√5 आएगा। जब प्लस में रखेंगे तो इसमें डिस्टेंस आपका तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लैम्डा के जगह पर हम लोग 1/लैम्डा की जगह पर माइनस 18√2 ले लिए थे, लेकिन हम लोगों को 1/लैम्डा का वैल्यू लिखना था, हम लिख दिए थे लैम्डा का वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर 1/लैम्डा इक्वल टू माइनस 18√2 ही देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सब ठीक है, इसमें कैलकुलेशन जरा चेक कर लेंगे, डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन हम लोग को इसी तरह से लैग्रेंज मेथड से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे कि लैम्डा का वैल्यू आपका ये है, तो 1/लैम्डा का वैल्यू चेंज कर जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 1/लैम्डा इसको प्लस माइनस 18√2 हो जाएगा, जो यहाँ पर मैंने पहले गलत लिखा था, 1/लैम्डा का वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।